ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 जिनके दर्शन से मिटे जन्म जन्म के पाप, जिनके सुमरन से हटे भव भव के संताप, जिनका निर्मल ध्यान है तीन लोक में सार, ऐसे पार्षद को बंदो बारंबार, बंदो बारंबार। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। गुरु नाम गुरु संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। दीक्षा मुनि श्री शरण सागर जी महाराज की जय। पंच कल्याणक महोत्सव की जय। 3 करोड़ करोड़ महामीरा लोग की जय। भव्य आत्माओं, जाती रही भावना जैसी, जिस जीव की जो भावना होती है उसको चीज प्राप्त होती है। ये आचार्य कुनकुन ने 2000 वर्ष पहले कहा था। यदि हमारी भावना निर्मल है, पवित्र है, निस्वार्थ है, तो हमारी भावना पूरी होती है। इसी श्रृंखला में आज भगवान आदिनाथ मां मरु देवी के घर में आ गए कि मां ने कभी ना कभी भावना भाई थी कि मेरी कोख में ऐसा जीव आए जो संसार का कल्याण करे। वहां पर स्वार्थ नहीं था। जिसे मैं खिलाऊं वो संसार को खिलाए, जिसका मैं पालन करूं वो विश्व का पालन करे। इसे आचार्य कुनकुन ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी सो देखी मूरत तेजी। तो बंधुओं, हमेशा शुद्ध कामना रही भावना भाना, यही मानव का कर्तव्य है। यदि वह हमारे दिमाग में आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। आज रात मां सपन देखेगी। सपन तो देख ली रात। कल रात सपन देखे, 16 सपन, ना कम ना ज्यादा। और ये 16 सपन दिगंबर जैन आमना में मानते हैं, श्वेतांबर आमना वाले नहीं मानते। वे मात्र 14 सपन मानते हैं। जबकि आगम में 16 स्वप्न की चर्चा होती है। यह अनादि परंपरा है। बात है कि आज स्वार्थ सिद्धि से चेकर के भगवान आदिनाथ का जी मार देवी के गर्भ में। अब प्रश्न खड़ा होता है, मां मरुदेव के गर्भ में क्यों आया?
जबकि आज की तारीख में हजारों हजारों महिला ने गर्भ धारण किए थे, परंतु आदिनाथ का जीव मरु देवी के गर्भ में या नाभिराग के घर में ही क्यों आया? क्या इसका संबंध कुछ पूर्व भाव में था? आचार्य कहते हैं किसी आगम में चर्चा नहीं है कि किसी भी तीर्थंकर का कोई पूर्व संबंध रहा हो, लेकिन संसारी प्राणी का पूर्व संबंध होता है। फिर ये संबंध नहीं था तो मरुदेव के घर में क्यों आया? हाँ, इसका एक कारण है कि किसी भावना कितनी निर्मल है, उत्तम चीज उत्तर जगह आती है। जहां जितनी विशुद्धि होगी, जहां जितनी निर्मलता होगी, वही तीर्थंकर जीव आएगा। अब प्रश्न खड़ा होता है, तीर्थंकर पुण्यशाली था, इसलिए दिन में 4 बार रत्न की वर्षा होती है, लेकिन अभी तो क्रम में आए भी नहीं। 6 महीने पूर्व भी रत्न की वर्षा क्यों होती है? यदि तीर्थंकर का पुण्य था तो नाभिराग के आंगन में क्यों हुई? अभी तीर्थंकर स्वार्थ सिद्धि में बैठे हैं और रत्न की वर्षा प्रारंभ हो गई। तो आचार्य कहते हैं माँ बाप बनना भी मान पुण्य का जब उदय में आता है, जब भी ऐसे जीव के माँ बाप बनते हैं, उनका पुण्य कम नहीं होता, इसलिए रत्न की वर्षा उनका आगमन होती है। और ये जीव इतना पुण्यशाली होता है, भाव क्षेत्र काल सब आनंदित हो जाते हैं। वहां पर गरीबी नाम की चीज समाप्त हो जाती है। इसलिए 6 महीने पहले से 9 महीने गर्भ के लिए 15 महीने लगातार 10.5 करोड़ रत्न की रोजाना वर्षा होती है। वो पूरा क्षेत्र आनंदित है। ये आभा एक आयोजित सुख स्मृति की देने वाली है। आप देखते भी हैं, जब आप मंदिर के क्षेत्र में आते हैं, जब आप पूजन के कपड़े पहन लेते हैं, जब आपके भाव अभिषेक के होते हैं, आपके दिमाग में कितनी शांति होती है। जब घर से आप दरबार लेके चलते हैं, कितनी शांति होती है, क्योंकि इस मंदिर की आभा तुम्हारे घर तक पहुंच गई। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो आभा मेरे पास तक कैसे आए। तो बंधुओं, विचार करो कि मैं पवित्र कैसे हूं और मेरे अंदर ये पवित्रता कैसे आएगा। माता के 16 सपने कल देखे, उन 16 सपनों में क्या देखा यह आपने सबने देखा होगा, और विधानाचार्य ने, परिषदाचार्य ने आपको अलग अलग बताया भी होगा। तो ये महान कार्य कैसे कैसे हुआ, लेकिन विचार रखो, एक तीर्थंकर का जीव मां के गर्भ में आया और 6 महीने पहले सावधानी हो गई, जबकि तीर्थंकर का जीव
बिगड़ने वाला नहीं है। तो सामान्य के लिए कितनी सावधानी की जरूरत है। मगर आज बड़ी विचित्रता है, पंचम काल में इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकर क्यों नहीं आते? कभी चिंतन किया, कभी अपनी विचारधारा की तरफ लाए? क्या तीर्थंकर के जीव का अभाव है? असंख्यात जीव स्वर्गों में नरकों में तीर्थंकर पद का बंध बांधे हुए पड़े हैं, फिर यहां क्यों नहीं आए? क्योंकि माँ बाप नहीं है। माँ बाप के अभाव में तीर्थंकर बैठे हैं। आजकल बड़ी विडंबना है, कौन माँ हत्यारी मिल जाए, कौन बाप हत्या करा दे, कहां जाए? जबकि वो जीव जो मां के गर्भ में आया है, कौन है? तुम्हारा ही निमंत्रण दिया हुआ है। अभी अबोध है, अनाथ है। तुम्हारे यहां रक्षा के लिए आया था, और तुमने क्या कर दिया? हत्या। और आजकल तो हर घर में रोजाना हत्या हो रही है। पहले जब एक मां 7, 8, 10 बच्चों को जन्म देती थी, जब हत्या नहीं होती थी, और सरकार भी इस बात का पोषण करती है, करो हत्या। गर्भपात तो सरकार ने बंद करे हैं, मगर हत्या बंद नहीं करी। हमने कितने कितने उपकरण गर्भ न आने के कारण ले लिए हैं। वासना शांत नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, हत्या रोजाना होती है। सभी जानते हैं, एक बार संभोग में 9 कोड़ा कोड़ी जीव हत्या को प्राप्त होते हैं, चाहे वो गर्भ धारण करे या ना करे। तो कहां की तैयारी है? कभी विचार किया? क्या आपने गर्भ निरोध जो किया है ब्रह्मचर्य से किया? जबकि भारतीय परंपरा में ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है। इसी धरा पर विजय सेठ और विजानी सेठ हुए थे, जो विवाह करने के बाद भी पूरे जीवन ब्रह्मचर्य से रहे। इसी धरा पर जम्बू स्वामी 8 पत्नियां, एक से एक खूबसूरत, और सबने ही ब्रह्मचर्य का पालन किया, और जम्बू स्वामी तो मोक्ष चले गए, और 8 पत्नियों ने इसे प्रायश्चित किया। मगर आज हमने अपने शरणार्थी को क्या किया? वो मुनि बन सकता था, माता जी बन सकती थी। यदि माता जी न बढ़ती तो कम से कम जो मोक्ष मार्ग में लगे हैं उनकी साधना के लिए कुछ तो काम करती। यदि मुनि नहीं बन सकता तो अभिषेक तो करता, मगर हत्यारों ने हत्या कर दिया। विचार करो,
आपने किसकी हत्या की? एक मुनि की हत्या की, एक माता जी की हत्या की, और अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं। आचार्य कहते हैं, अपने ग्रंथ पढ़ के देखो, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ी हत्या संसार में कोई नहीं हो सकती। हम उन्हें हत्यारा बताते हैं जो जीवों की हिंसा करता है, और अपने आप को साफ सुथरा बताते हैं। कभी चिंतन किया कि हम कितने हत्यारे हैं? बस कभी कभी कोई महिला करके कह देती है, कभी गलती हुई थी, प्रायश्चित देती, तो हत्या का प्रायश्चित होता क्या है? आपने ध्यान दिया होगा, जब बच्चा गर्भ में आ जाता है, मां को कितनी सावधानी की आवश्यकता है। जब तीर्थंकर के लिए इतनी सावधानी बरतनी पड़ती है, अष्टकुमारियां, 56 देवियां 6 महीने पहले से ही सेवा में है, मगर आज बड़ी विचित्रता है। आज गर्भवती माता के सेवा में मोबाइल है और टेलीविजन है। तो क्या वो संतान का और क्या वो माँ बाप का? मां मरुदेवी भावना भाती है, मेरे गर्भ में जो जीव आए वो संसार का कल्याण करे, और आप भावना भाती हो, मेरा बालक पढ़ लिख के लाडसा बन जाए, भला आदमी नहीं बदमाश बन जाए, क्योंकि नोट कमाए, चाहे रिश्वत से कमाए, चाहे बेईमानी से कमाए, और ये पढ़ाई आप कराते हैं। आपको पाठशाला भेजने के लिए समय नहीं है, आपको मंदिर में भेजने के लिए समय नहीं है, आपको बच्चों को संतों के पास भेजने का समय नहीं है, और बाद में सिर पकड़े रोते हो और हमारे मान सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि आपने संस्कार नहीं दिए। आपने पढ़ा होगा, अर्जुन ने जब अभिमन्यु गर्भ में था, चक्रव्यूह में जानने के बारे में सुना, लेकिन मां के प्रमाद के कारण अभिमन्यु की हत्या हो गई। जो मां को क्या पसंद है? टेलीविजन, चटपटे मसाले। कोई चटपटे मसाले क्या करते हैं पता है आपको? जो मां चटपटे मसाले खाते हैं उसका बेटा या बेटी चर्म रोगी होते हैं। ये विज्ञान ने माना है, अगन में मन ने भी माना है। जो माता संश्लेषित होती है उसकी संतान आंखों की रोगी होती है। इसलिए मां मुरुदेवी के लिए 8 देवी अष्टकुमारी वो 56 कुमारी आती हैं, आपको मां को कोई बाधा ना हो जाए। लेकिन आपकी बड़ी कृपा है, सरकार की भी बड़ी कृपा है कि घर में पहले टेलीविजन छोटे होते थे, अब पूरी दीवार पर होता है। उसे कुछ और कहते हैं, क्या कहते हैं? एलईडी। यदि नहीं है तो स्टैंडर्ड नहीं है। तो विचार करो, हमारा स्टैंडर्ड उन्नति के लिए है या अवन्नति के लिए? पतन के लिए है या उत्थान के लिए? माता के एक स्वप्न क्या बताते हैं? जब माता जी देखती हैं कि लक्ष्मी हाथी पर अभिषेक कर रही है, कैसा जीव आएगा जिसका सवेरे पर्वत पर अभिषेक हो?
और हमारी माँ देखती क्या है? क्या देखती हैं कि कल हम गोलगप्पे खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, भारतीय भोजन नहीं खाएंगे। क्योंकि बच्चा बीमार कैसे हो, माँ बीमार कैसे हो। आज इसके कारण है, जब माँ गर्भवती होती है, नर्सिंग होम में जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहला बेड रेस्ट। क्यों? बेड माने गंदा, आराम करो। यदि आप गंदा आराम नहीं करोगे तो मुझे 5 लाख कैसे मिलेंगे? पहले महिला जब गर्भ धारण करती थी, रोजाना काम करती थी, झाड़ू लगाती थी, सफाई करती थी, बेशक वो ऐसा काम ना करे जो बच्चे पर लोड पड़े। मगर आज काम का नाम नहीं। महिला वही क्या, आज तो उसकी सास भी काम करना नहीं चाहती। ना वो रसोई में झाड़ू करेगी, ना पोछा करेगी। क्यों? क्योंकि हिंसा का ठेका चुका लिया है। यदि बर्तन मान लिए तो स्टैंडर्ड गिर जाएगा, और हत्या करा दी तो स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। जैसे ही बाई आती है, नल खोल कर डाल देती है। कितनी जीवों की हत्या की? कौन जिम्मेदार है? वो बाई या मालिक? आज संस्कार का इतना भारी अभाव हो गया है, और हम ये अभाव जब बरतते हैं, जब उदय आता है तो रोते चिल्लाते हैं, क्योंकि हमारा खून क्षीण हो गया है। अब हमें दुखी रहना है। ये कारण है, कोई भी घर बचा होगा जिसे घर में मेडिकल स्टोर ना होगा। रोटी 2 बार, दवा 5 बार। क्यों? क्योंकि हमने काम करना बंद कर दिया। तो बंधुओं, यदि स्वस्थ रहना है, भगवान के गर्भ कल्याण देख लेना। जबकि जानते हैं गर्भ कल्याण की क्रिया गुप्त होती है, मगर सारे देव ढूंढना पीट रहे हैं, चलो अयोध्या, चलो अयोध्या। माता मरुदेवी ने गर्भ धारण किया है। क्यों? क्यों इतना बताना चाहते हैं कि गर्भ धारण कैसे होता है। महिलाओं की बेहतर क्रिया होती है, और बेहतर क्रिया में ये क्रिया गर्भ धारण करने की भी है, मगर वे दिखाना चाहते हैं कि सच्चाई समझो, वास्तविकता समझो, और अपने घर पर यदि भगवान नहीं ला सकते तो श्रावक तो लिया हो। यदि मुनि नहीं बना सकते तो एक मुनि को मानने वाला तो बना लो। बड़ी विचित्रता है। ये पंच कल्याण हमें सावधान कर रहा है कि हमें क्या क्या करना है और क्या होना चाहिए। आप भी इन सावधानी से अपने घर को सरल बनाएं। इसी भावना के साथ में अपनी बातों को विराम देता हूँ और भावना पाता हूँ आप सब सुखी रहें, आपके घर में भी भगवान पैदा हो, आपके घर में भगवान नहीं तो श्रावक तो पैदा हुई हो। वैसी भावना के साथ में ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखिए, ये पूज्य श्री मंगलानंद सागर जी महाराज जी की और महाराज जी ने आपको सबकी ग्रह में